नमस्ते। आज की विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम हाल ही मार्केट में मची उथल पुथल को, इस पूरे पैनिक को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव डिकॉन्स्ट्रक्ट करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि अलग अलग ग्लोबल इवेंट यानी माइक्रो फिक्चर्स के बारे में अचानक से माइक्रो लेवल पर खासकर क्रिप्टो मार्केट में इतना बड़ा दर पैदा कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आखिर चल क्या रहा है और वो सीधा चार्ट्स पर कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, आज इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले उस इमीडिएट सिस्टम की बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा खिंचा हुआ है। बिटकॉइन का प्राइस अचानक $80K के उस अहम स्तर पर नीचे फिसल गया है। ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि पिछले दिनों में जो मोमेंटम था वो फिलहाल थम सा गया है। मार्केट को ऊपर जाने में अब सच में बहुत भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। आज की इस चर्चा में हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले देखेंगे ग्लोबल मार्केट स्टेटस में टेंशन क्या है, नया हाल हैंटा वायरस का डर क्या है, चौथा इंटरनल क्रिप्टो प्रेशर और आखिर में ये हिस्टोरिकल ट्रेड्स हम आगे के लिए क्या बताते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हिस्से में मार्केट स्टेटस और कुछ की लेवल्स। फिलहाल अगर हम करंट प्राइस को देखें तो लगभग $79,500 के आसपास घूम रहा है। नीचे की तरफ $74,000 पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है जहां एसेट का थोड़ा सहारा मिल सकता है, लेकिन असली दिक्कत ऊपर की तरफ है। 83 से लेकर के $85K के बीच एक बहुत भारी रेजिस्टेंस है। खास तौर पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो मूविंग एवरेज जो है एक्चुअली $83,300 के पास आती है। सच कहूँ तो ये स्थिति मार्केट के लिए एक मजबूत लोहे की छत जैसे बन गई है जिसे बिना किसी बहुत बड़ी खबर की तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। अब थोड़ा बाहर की दुनिया का रुख करते हैं और आते हैं दूसरे हिस्से पर। ग्लोबल टेंशन और आयल्स की जो है जो ऑयल की प्राइसेस, स्ट्रेस हार्मोन की स्थिति सच में काफ़ी तनावपूर्ण हो चुकी है। अगर हम रिपोर्ट्स की सटीक तरीके से देखें तो इस क्षेत्र में गुजरने वाले यूएस डिस्ट्रॉयर पर हमले करने की कोशिश की गई है, जिसके तुरंत बाद ईरानी स्थान पर जवाबी कार्रवाई यानी स्टैटिक्स हुआ है। अब एक तरफ जहां सीज फायर यानी शांति की बातें चल रही थी, वहां इन सैन्य घटनाओं के पूर्ण प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो बिना किसी भावनात्मक रवैये से इस बढ़ते जियोपॉलिटिकल का तनाव को स्ट्रिक्टली एक डेटा पॉइंट की तरफ नोट करना इस वक्त अहम है। और इस सैन्य का तनाव आर्थिक असर कहाँ पे हो रहा है वो हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। तुरंत देखने को क्या मिलता है, जैसे ही ट्रेस हार्मोन की आग भड़की वैसे ही कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत तेजी से उछलकर $100 की उस अहम साइकोलॉजिक आंकड़े पर पार कर गया। ठीक है, अब होता क्या है, जब क्रूड ऑयल अचानक से इस तरह महंगा होता है तो ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन यानी महंगाई का दर सारी जगह फैल जाता है। एक आर्थिक दबाव बनने लगता है जिससे सीधा नेगेटिव प्रभाव फ्रिक्शन एसेट जैसे कि क्रिप्टो पर पड़ना लगभग तय होता है। तीसरा फैक्टर क्या है जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, हंटा वायरस क्या है, आखिर फाइनेंशियल मार्केट पे इतना डर क्यों हो रहा है। इस पूरी एंजाइटी का आधार समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोरोना वायरस में जहां मार्केलिटी रिस्क यानी जान जाने का खतरा औसतन लगभग 1% था, वही हंटा वायरस की अमेरिकन वेरिएंट की ये जो मॉडलिटी है इसका रिस्क जो है 40% तक बताया जा रहा है। 40%, ये एक बहुत ही बड़ा और चिंताजनक अंतर है। और बस यही वजह ही दुनिया भर के मार्केट और इन्वेस्टर एक चूहे से फैलने वाली बीमारी को खबरें पर तुरंत और इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन इस डर का अचानक शुरुआत आखिर कहां से हुई, हम लोग वो देख लेते हैं। इस हेडलाइंस तक बनती शुरू हुई एक महंगा आर्कटिक बाउंड क्रूज शिप एक्सप्लोरर्स के अर्जेंटीना से रवाना हुआ। इस क्रूज पर 147 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर मौजूद थे। सबसे चिंता की बात ये हुई कि 150 लोगों ने 3 लोगों की इस इन्फेक्शन से मृत्यु कंफर्म हो चुकी है।
इस अकेले इंसिडेंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता की ऐसी लहर दौड़ा दी है, कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन आगे ना फैल जाए। और इस चिंता का असर दुनिया भर की सरकारों को एक्शन से साफ दिख रहा है और अब एक्टिवली इसको ट्रैक करने में जुट गया है। स्विट्जरलैंड में कुछ कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुआ है। यूके में 2 लोगों ने खुद को ऐतिहासिक तौर पे जो है सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। वहीं सिंगापुर और साउथ अफ्रीका की सरकार ने यात्रियों को एक्टिव ट्रैकिंग कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े के माने तो लगभग 5 से लेकर 7% एक्सपोज लोग अब ट्रैक किया जा चुका है। अब लोगों को इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि थोड़ा बेसिक सेफ्टी कंटेंट भी यहाँ पे लेना बहुत जरूरी है ताकि पैनिक ना फैले और सतर्कता बनी रहे। बचाव के स्टेप्स वैसे बहुत आसान है। पहले चूहों के आने की सभी रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहिए। दूसरा, साफ सफाई स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। और तीसरा, अगर नाजिया, सिरदर्द या हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत मॉनिटर करके बिना समय गवाए हुए मेडिकल का जो है एडवाइस लेना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। खैर, वापस आते हैं और हम और देखते हैं चौथा हिस्सा, इंटरनल क्रिप्टो सेलिंग प्रेशर। देखिए, ग्लोबल टेंशन की वजह यही है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट पर अंदर से दबाव काफी तेज है। हाल ही इन ETF यानी एक्सचेंज ट्रेड्स फंड्स ने लगभग 3000 बिटकॉइन सेल किया है। जरा सोचिए, जब इंस्टीट्यूशनल लेवल अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में ओवर लीडिंग या सेलिंग होती है तो प्राइस सीधा और इमीडिएट डाउनवर्ड प्रेशर जो है आना बिल्कुल स्वाभाविक है। और यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है, सिर्फ ETF ही नहीं बल्कि इस वक्त बिटकॉइन माइनर्स भी भारी दबावों में है। एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने को जो लागत होती है, जिसे हम उदाहरण के लिए इथेरियम को ही ले लीजिए। फिलहाल ये ऊपर की तरफ 24 से $2500 के एक बड़ी रेजिस्टेंस को लगातार जूझ रही है। वहीं नीचे की तरफ इसका सपोर्ट लगभग $1200 के बीच थी, जहां इसकी 50 महीने की और 200 हफ्ते की, मतलब यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज की जो है मौजूद है। जब पूरा मार्केट स्टेबलाइज नहीं होगा, इथेरियम जैसे ऑल्टकॉइन्स की इन्हीं रेंज के अंदर अपना संघर्ष जारी होता रहता है। अब आगे है अगली 5वीं और आखिरी हिस्से पर, हिस्टोरिकल ट्रेड्स एंड आउटलुक, जो थोड़ा रेशनल वापस से हम लोग देख लेते हैं। जब भी हावी इवेंट होता है ना, तो उसके बाद आने वाला कई साल के मई और जून के महीनों में हिस्ट्री एक विशेष पैटर्न दिखाया है। 2017 में ठीक इसी टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना बॉटम बनाया था। 2021 में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक बहुत ही शार्प ड्रॉप बिल्कुल इसी दौरान आया था और 2022 आते आते पूरी बियर मार्केट ही चालू हो गया था। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि मई और जून हिस्ट्रिकल हमेशा सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स और करेक्शन वाले महीने रहा है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या निकल कर आई है, अगर पिछले डेटा पर ध्यान दिया जाए तो पोस्ट होल्डिंग पीरियड में 3 से लेकर के 6 महीने के अंदर 60 से लेकर के 70% तक यहाँ पे प्राइस डाउन हुआ है। तो गाइस, अपने को ये सब चीज ध्यान देना है, चाहे ये कोई नया वायरस हो, जियोपॉलिटिकल हो या फिर माइनर्स की हैवी सेलिंग हो, क्या ये सारी चीजें उस 5 साल की असली लॉन्ग टर्म होराइजन को ढूंढा कर रही है। देखिए, एक सटीक अप्रोच वही होता है। तो बाकी सब चीज हम लोग देखते रहेंगे। तो चैनल में पहली टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।